बहुत समय पहले की बात है, जब जानवर भी इंसानों की तरह बात किया करते थे। एक गांव में एक बड़ा और ताकतवर भैंसा, जिसका नाम बलदेव था, एक चरवाहे के खेत में निवास करता था। उसकी कड़ी मेहनत और सामर्थ्य के कारण वो खेतों को जोतता। एक दिन अजय ने बलदेव को हरे भरे मैदान में चराने के लिए ले जाने का फैसला किया। घास हरी भरी और ताज़ी थी, और वहां की हवा में एक मीठी खुशबू थी। थोड़ी देर बाद अजय एक सेब के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपा एक भूखा और चालाक भेड़िया, जिसका नाम शेरू था, इन दोनों की गतिविधियों का गुप्त निरीक्षण कर रहा था। शेरू ने मन ही मन सोचा, ये भैंसा तो मेरे लिए शानदार भोजन होगा, लेकिन पहले मुझे इस चरवाहे से छुटकारा पाना होगा। शेरू ने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और दोनों के सामने आकर बोला, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ सवाल है। अगर तुम उनका सही जवाब नहीं दे पाए तो ये भैंसा मेरा होगा। चरवाहा और भैंसा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। शेरू ने पहला सवाल पूछा, इतने बड़े और ताकतवर सींग होने के बावजूद ये भैंसा एक इंसान की सेवा क्यों करता है? बलदेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं चरवाहे के खेत में काम करता हूं और बदले में वो मुझे अच्छा भोजन, प्यार और देखभाल देता है। हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। शेरू, जो इस उत्तर को सुनकर सोच में पड़ गया, ने दूसरा सवाल पूछा, इतना विशाल भैंसा तुम्हारी बात कैसे मानता है? क्या तुम्हारे हाथ की ये लाठी जादुई है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जादू इस लाठी में नहीं, हमारी बुद्धिमानी में है। शेरू ने आश्चर्य से कहा, बुद्धिमानी? वो क्या होती है? मैं उसे देखना चाहता हूं। अजय ने कहा, अगर तुम सच में देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें बुद्धिमानी दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? शेरू ने उत्सुकता से पूछा। जब तक मैं बुद्धिमानी लेकर वापस नहीं आता, तब तक मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध दूंगा, ताकि मेरे लौटने तक भैंसा सुरक्षित रहे। भेड़िया ने बुद्धिमानी देखने की उत्सुकता में तुरंत मान लिया। अजय ने उसे पेड़ से बांध दिया और वहां से चला गया। बलदेव इस मंजर को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन शेरू उसकी मुस्कान का मतलब समझ नहीं पाया। कई घंटों बाद अजय एक बड़ा लकड़ी का बक्सा लेकर लौटा। उसने बक्से का ढक्कन खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। शेरू ने तिरछी आंखों से कहा, बुद्धिमानी कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अजय ने कहा, वो अंदर कोने में है। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रही तो मैं तुम्हें खोल देता हूं। तुम अंदर जाकर ध्यान से देखो। जैसे ही शेरू बक्से के अंदर गया, अजय ने तुरंत ढक्कन बंद करके उसे लॉक कर दिया। भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो। अजय मुस्कुराते हुए बोला, बुद्धिमानी इतनी छोटी चीज नहीं है कि किसी बक्से में रखी जा सके। असली बुद्धिमानी इंसान के दिमाग में होती है। उसे सीखने, सोचने और अनुभव से पाया जाता है। शेरू ने पूरे दिन बक्से के अंदर बैठकर अपनी गलती के बारे में सोचा। अगली सुबह जब अजय ने बक्सा खोला तो शेरू बाहर निकला और विनम्रता से बोला, धन्यवाद। आज मैंने एक बड़ा सबक सीखा है। अब मैं कभी किसी की बुद्धि को कम नहीं समझूंगा। उस दिन के बाद से शेरू जंगल के हर जानवर का सम्मान करने लगा, चाहे वो बड़ा भैंसा हो, छोटी चिड़िया हो या नन्हा सा कीड़ा।